जैसे किसान है, किसान वे लगातार विरोध कर रहे हैं। जो 3 कानून है उसका विरोध हो जाता है। 33% दिया है। कांग्रेस वाले का कहना कि ये पहला हमें लागू करा दे इस तरह, लेकिन इन्हें लोगों ने विरोध किया था। सर, दिन प्रतिदिन प्रोटेस्ट चल रहा है, मजदूरों का, कर्मचारियों का दिन प्रतिदिन चल रहा है, कड़ियाँ किसान कर रहे हैं। तो किस तरह कैसे हो गया? अब जो व्यवस्था पहले नहीं थी, वो ही बढ़िया जो ये सरकारी नौकरी थी नहीं, इन मेरे ये चाले करते ये बिना पर्ची बिना खर्चा लोग बालक लागे लाग रहे, रिक्शा लागे भी बालक सरकारी नौकरियां लागे नहीं, पहला रिक्शा लेना तो नंबर ही नहीं आएगा। अच्छा, फैमिली आइडिया किस तरह मानो आप? कुछ इस तरह सुधार होया है या फिर बिरान माटी हुई लोग? लेकिन आज के समय हर आदमी के हाथ में एक कागज़ थमा दिया है और उसके कारण काफ़ी लोग 70 साल की कमाई 7 साल में खाई। पिछले 2 साल पहले ये कई बार होल्डिंग भी देखी, ये बनाई गई थी। पहले नोगा मुख्यमंत्री जी मिठे थे, ईब खट्टे हो गए, ईब के फर्क लगे है। सारे दर्शकों ने राम राम, में मंजीत कोथ है। आज जींद विधानसभा में है और जो हरियाणा सरकार की 9 साल पूरे हो गए हैं, तो उसमें कितना के काम करे, बातचीत कराएंगे। जो आम लोग हैं तो बातचीत कराएंगे। खट्टर सरकार के जो 9 साल हैं, बीजेपी सरकार के 9 साल हैं, उसमें के कुछ बदलाव हुआ, पहला किस तरह था, ईब किस तरह हुआ है, तो सारी बातचीत कराएंगे कि कुकर क्या है। बहुत से भाई फिर हैं, एक भाई खड़े। राम राम भाई साहब। राम राम जी। क्या नाम भाई? मैं राजेश पहलवान। अच्छा, हाँ। तो बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं। हाँ जी। क्या कहना चाहोगे? मैं बीजेपी सरकार का सबसे पहले तो ये स्वागत करना चाहूँगा। मैं ऐसी समाज से हूँ और जो पदोन्नति में जो आरक्षण मिला है उसका मैं पूरे दिल से और गहराइयों से बीजेपी सरकार का और सीएम साहब का धन्यवाद करता हूँ। नंबर 2 बात है कि सारे काम अच्छे हुए हैं। जैसे कि देश की बात करें तो पूरे देश में जो नेशनल हाईवे हैं, स्टेट हाईवे हैं जो बने हैं, ये अच्छे हुए हैं। मतलब और कौन सी आपने अच्छी योजनाएं लगी जो खट्टर सरकार की है? खट्टर सरकार की जो काफ़ी सारी योजनाएं अच्छी भी रही हैं, कुछ योजनाओं में कुछ कमियां भी रही हैं। सारी हम जो बात करें अब, जैसे कि प्रॉपर्टी आईडी, प्रॉपर्टी को ऑनलाइन करना, जो प्रॉपर्टी को ऑनलाइन किया जा रहा है, ये भविष्य में इसका एक पूरे देश को, पूरी अपनी स्टेट को एक ऐसा तोहफा मिलेगा जिसके कारण हम कहीं पर भी बैठकर हम कोई भी अपनी प्रॉपर्टी के बारे में कोई भी जानकारी ले सकते हैं और इसमें किसी तरह की कोई धांधली नहीं होगी। आज से पहले, काफ़ी टाइम पहले, कोई भी आदमी किसी की प्रॉपर्टी पे बैठ के कब्जा कर लेता था। आज में सारी कमियां दूर हो गई हैं। फैमिली आइडिया किस तरह मानो आप? कुछ इस तरह सुधार होया है या फिर बिरान माटी हुई है लोग आगे? जी, फैमिली आईडी में देखो, आने वाले भविष्य की तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन आज के समय हर आदमी के हाथ में एक कागज़ थमा दिया है और उसके कारण काफ़ी लोग दुखी हैं। बिल्कुल। और चलिए थोड़ा एक बार और भाई बैठे हैं बातचीत। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। क्या कहोगे, 9 साल पूरे हो गए भाई बीजेपी सरकार की एक के खासियत ला गया हमने, जो ये सरकारी नौकरी थी नहीं, इन मेरे ये चाले करते ये बिना पर्ची बिना खर्चा लोग बालक लागन लाग रहे, रिक्शा लागे भी बालक सरकारी नौकरियां पर लाग गए नहीं, पहला रिक्शा लगा तो नंबर ही नहीं आया करे था। अच्छा, मतलब पहला किस तरह लिस्ट बना कर दी? पहला तो भीतर बंद कमरा बनाया करते भाई, यू मेरा कार्यकर्ता रू फलाना है। जो कांग्रेस का सरकार राज था जब कांग्रेस के ही वर्कर लागे कर दे। अच्छा, ये कोई इसी बात नहीं है भाई, यू कांग्रेस का यू बीजेपी का ना, जो पढ़ा लिखा बालक है वो लागू लग रहा है। मतलब अपनी काबिलियत का आधार पर लागे। हाँ, काबिलियत का आधार। ये और के अच्छी लगी जो आपने इस साइड है जो बीजेपी सरकार की और भी है, जैसे किसान है, किसान वे लगातार विरोध कर रहे हैं। जो 3 कानून है उसका विरोध होया था। बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, कोई दुखी नहीं। बीपीएल राशन कार्ड बहुत बन गए, 12 साल हो गए नहीं बने थे पीछे भी। बहुत से लोग तो इसे रह रहे हैं जिसका नहीं बना है, जमा करीब थे करीब फैमिली आईडी में केवल उसकी 5-5 लाख चढ़ाए थे। कागजा में रह रही थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाएगी, ठीक। वो भी बिजली का बिल का था, वो खत्म कर दिया बिजली का सिस्टम। अच्छा भाई बिजली का बिल कितना आया हो, बीपीएल फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 से कम है तो उसका बीपीएल बनेगा। कुछ लोग नो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी पहला मिठे थे, ईब खट्टे हो गए, इस पर क्या विचार आपके? भाई इतनी दुनिया में देखने लग रहा थोड़ी बहुत। हाँ, मैं ना आ जाए गुस्सा। भाई बैठे एक बार लाइयो कहो। राम राम भाई। राम राम जी। क्या नाम है? आशीष। आशीष। पहला नोगा मुख्यमंत्री जी मिठे थे, ईब खट्टे हो गए, ईब के फर्क लगे है? फर्क नहीं, कहने के लिए बात यह है कि भाई हर आदमी हर किसी के लिए मिठा नहीं होता और हर किसी के लिए खट्टा नहीं होता। कोई कह दे है मेरे लिए खट्टा, कोई कहा मिठा, इसलिए हमारे लिए सही है। विपक्ष के लिए या कोई लोकल आदमी है जो उनको नहीं पसंद करता, उसमें कोई कमी दिखी या किस वजह से वो उसको मुख्यमंत्री जी को खट्टा बता रहे हैं। महिलाओं के लिए भी अभी
कुछ दिन पहले ही आरक्षण दिया, 33% आरक्षण है, वो विधानसभा में भी है और लोकसभा में भी है। और हरियाणा सरकार ने जितने पद अभी भाजपा सरकार ने अभी दिए हैं ना 9 साल के अंदर, वो मेरे हिसाब से तो मैंने कभी सुना भी नहीं था कि महिलाओं को उन्होंने कुछ तवज्जो दी है। 33% दिया है। कांग्रेस वालों का कहना है कि ये पहला हमें लागू करा दे इस तरह, लेकिन इन्हें लोगों ने विरोध किया था इस जो 33% आरक्षण दिया, इसे बार हम बोल रहे हैं। ऐसा है, सरकार अगर उन्होंने घोषणा की थी, घोषणा करके वो 50 साल कुछ ना करो, उस घोषणा का फायदा क्या है जब तक वो लागू नहीं करेंगे उसको। सर क्या नाम आपका? सतीश नाम है जी। क्या कहना चाहोगे जो 9 साल बीजेपी के गुजरे हैं? जो बीजेपी का 9 साल का कार्यकाल है, देखो एक बड़ा समय रहता है हर सरकार के लिए, टर्निंग पॉइंट है भाई। एक अव्यवस्थित, बिल्कुल जो व्यवस्था नाम की जहाँ कोई चीज़ नहीं थी, आज सुधार है, ज़बरदस्त सुधार है। पूर्ण रूप से किसी भी सिस्टम को लागू होने के लिए एक समय लगता है, और मेरे को लगता है बीजेपी ने यहाँ ने 60 से 70% व्यवस्थाओं को सुधार किया है। ऑनलाइन सिस्टम जो किया है, ये भ्रष्टाचार पे सबसे बड़ी चोट है। बड़े बड़े बैनर बनाए जा, 70 साल की कमाई 7 साल में खाई। पिछले 2 साल पहले ये कई बार होल्डिंग भी देखी, ये बनाई गई थी कि 70 साल की कमाई 7 साल में खाई। इस पर क्या कुछ हो? ये जो सब है, ये ना जो विपक्षी राजनीतिक दल हैं, वो ये सारी बातें अपने बारे में करें। भाई हमने जो 17 साल में जैसा काम किया ना, हमारी जो दुर्गति हुई है, उन 7 साल में वो अपनी दुर्गति को बयां कर रहे हैं। भाई हमारी दुर्गति ऐसी कर दी है बीजेपी ने। बीजेपी ने इतना ज़बरदस्त काम किया है, भाई हमें मुद्दे नहीं मिल रहे हैं, मतलब हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। भाई कैसे बीजेपी सरकार को चैलेंज किया जाए, और ये जो एक समाज हितैषी, सर्वजन हितैषी जो सरकार आई है, इसको कैसे उखाड़ फेंका जाए, उनके समझ में नहीं आने लग रही है। उनको लग रहा है भाई हमारा वजूद, हमारी दुकानदारी, हमारा जो ये व्यापार चल रहा था वो बंद होने को है। जो उचित मांगें पब्लिक की तरफ से या किसी भी विभाग की तरफ से, कर्मचारियों की तरफ से आती हैं, तो मेरे को लगता है सरकार उनको ना पूरी निष्ठा से और पूरी गंभीरता से सुनती है, और जहां तक समाधान हो सकता है उनका समाधान करती है। मतलब देखो लगातार बैठे हैं, लगभग 1.25 साल किसान भी बैठे रहे, तो उनकी मांग भी वो जायज़ थी, कानून आए थे वो वापस कराने खातिर थी। देखो मुस्लिम भी इसी मिट्टी से पैदा हुआ है, वो भी ठीक है, आज उसकी पूजा पद्धति हमसे अलग है, लेकिन मैं मुस्लिम, ईसाई या किसी संप्रदाय विशेष की, किसी धर्म विशेष की तरफ मैं कोई भी उंगली नहीं उठाऊंगा। वो हमारे भाई हैं, सब माननीय हैं। मैं तो जो इस देश को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, जो हरियाणा को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, जो अंतिम व्यक्ति इस समाज का है उस तक सहायता नहीं पहुंचने देना चाहते, ये सारा का सारा वो सिंडिकेट है। गरीबों के उत्थान के लिए हरियाणा सरकार ने क्या कुछ किया? आपके आगे आंकड़े हैं, आंकड़े देखो धक्के खा रहे हैं, कागज हर रोज कागज लिए CSC सेंटर पर खड़े रहे, जो गरीब परिवार है, गरीब आदमी है। आप एक बात बताइए, आज लगभग 75 साल हो गए हैं, यानी हम इसमें से 9 साल अगर कम कर दें तो 65-66 साल सत्ता में जो लोग रहे हैं, बहुत बड़ा अरसा होता है। इजराइल 1948 में बना, आज प्रति व्यक्ति आए देखिए, और वहाँ देखिए कितना संपन्नता है और आज मजबूती से खड़ा है। भारत 1947 में आज़ाद हुआ, 2 टुकड़े तो हमारे वैसे हुए, फिर भी गरीब क्यों है? तो उन्हीं 66 साल में जो नीतियां बनी, आम पब्लिक के लिए जो नीतियां बनी, उसके अनुसार उनका परिणाम है। तो हम दे सकते हैं 66 साल में भी अगर इतने लोग गरीब हैं, इतने लोगों को खाना नहीं मिलता, तो दिक्कत कहाँ है? उन पॉलिसीज में थी ना। 9 साल बाद आज हम क्या कह रहे हैं, भाई इससे बेहतर क्या हो सकता है, उस पर सोचना चाहिए। जो कमियां रह रही हैं उस पर भी ज़बरदस्त तरीके से काम करेगी बीजेपी, मेरे को ऐसा लगता है। बहुत सी त्रुटियां हैं, जैसे फैमिली आईडी में किसी की 5 लाख इनकम और उसका आमदनी नहीं हो 60,000 की, भी बहुत सी त्रुटियां हैं, लेकिन ठीक भी नहीं हो रही। किसी का BPL राशन कार्ड भी नहीं बन रहा। गुंजाइश सुधार की हर समय रहती है, कितनी ही अच्छी व्यवस्था कीजिए, हम राम राज्य की कल्पना करते हैं। जी क्या नाम सर आपका? सियाराम गोयल जी। सियाराम गोयल जी, 9 साल सरकार के किस तरह बीते हैं, किस तरह काम हुआ है? संतोषजनक है जी, लगभग संतोषजनक है। कुछ सुधार चल रहे हैं, कुछ हो जाएंगे, कुछ कमियां हैं, हो जाएंगी ठीक, सब लगता है ऐसा। सुझाव देने चाहिए, वैसे कमियां तो बाद की बात है। हाँ,
तो मतलब जो गरीब आदमी है, गरीब आदमी के लिए किस तरह काम कर रही है? क्योंकि गरीब आदमी बड़ी आस लगा हुआ है, मैंने नो मिलेगा, मकान मिलेगा, सिलेंडर मिलेगा और कुछ मिलेगा। देखो जी, गरीब आदमियों के लिए मकान की जो बात कही आपने, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मेरे पड़ोस में भी काफ़ी लोगों को मकान के लिए 2.5 लाख रुपए मिले हैं। किसी के 1 लाख आ गए, किसी के 2 आ गए, अब चल रहे हैं, उनको भी मिलेगा। देखिए सर, अगर बात करना जीन दे रही है कि कई हज़ार मकान पास थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, वो लगभग बहुत तक रिजेक्ट मार दिए, जो बिल्कुल ही जिसकी कुछ भी आमदनी नहीं है, मतलब किसी तरह नहीं बनवा सकते। उनको रिजेक्ट करने का भी कारण तो पता होना चाहिए। देखो ऐसा है जी, ये बात सही है आपकी, रिजेक्ट मारे हैं काफ़ी लोगों के, लेकिन जैसे किसी के नाम तो है रजिस्ट्री और बच्चों के नाम वो मतलब जो पैसा आने वाला है वो, उसमें दिक्कत आ रही है। जैसे भाइयों का झगड़ा है, बहनों का झगड़ा है, उसमें फिर डॉक्यूमेंट्स तो पूरे नहीं हो पाते ना जी। थोड़ा प्रैक्टिकल देखोगे ना आप, समझ में आ जाएगी बात। मुझे लगता है ऐसी कमियां आई हैं कईयों में। हाँ, तो उसको थोड़ा सा ठीक करके आए डॉक्यूमेंट्स को, तो कोई दिक्कत नहीं आई। बहुत लोगों को पैसा मिला है, वो काम चल रहे हैं, लोगों के मकानों के काम चल रहे हैं, काफ़ी लोगों के चल रहे हैं। हाँ जी, कुछ लोग मुख्यमंत्री जो खट्टा बता रहे हैं, पहले मीठा था लेकिन अब खट्टा है, इसमें क्या कुछ दिखा है? देखो जी, जो सच्चा इंसान होता है ना जी, वो खट्टा लगता ही है, कड़वा भी होता है वो आदमी। मुख्यमंत्री जी हमें लगता है कि बहुत ही ईमानदार और सच्चे इंसान है। तो सच्चा इंसान जो आदमी ईमानदारी से काम करता है, कोई ऐसी बात कड़वी आ जाए तो उसको खट्टा भी लगने लग जाता है लोगों को, ऐसा होगा। हाँ, मतलब जो अगर रोजगार की बात करा तो किस तरह रोजगार मिल रहे हैं? रोजगार का तो जी हम तो सपना लिया करते ही जब छोटे थे ना, भाई ऐसा कोई आदमी आए हिंदुस्तान में, हरियाणा में आए, हिंदुस्तान की छोड़ो आप हरियाणा की बात करें हम, कि भाई ईमानदारी से लगे, और ऐसा अब हो रहा है जी। मतलब हमारा तो सपना ही था ये, मैंने खूब इंटरव्यू दिए हैं, खूब पेपर दिए हैं, खूब धांधली होती थी जी, लेकिन अब ऐसा पहली बार लग रहा है हमें कि ईमानदारी से काम हो रहा है। मतलब हर आदमी जो पढ़ लिख के है ना जी, वो लग रहा है। वो अगर आप समाज में लोगों से बात करोगे ना, बोला जी हमने तो कभी सोची भी नहीं थी कि हमारा बच्चा भी नौकरी लग जाएगा, हम भी लग जाएंगे, वो भी लग गए। इस बात में पूरा आनंद आ रहा है, जिसमें तो बिल्कुल मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। मतलब किस तरह लिस्ट बनाया करती पहले, जो पहले की सरकार थी? पहला तो जी न्यू में बैठ के बनाया करती जी, न्यू बताओ मैं उसमें रखा कर दे कि था वो लैपटॉप में रखा कर दे, बोला जिसका जी करदा अंधा देश उसी का नाम काट दिया कर दे। हाँ, मैंने खूब दिए हैं इंटरव्यू, खूब दिए हैं, ये लगा लो आप 89 से लेके, और भाई साहब जब तक ये बीजेपी की सरकार आई है ना तब तक दिए हैं हमने इंटरव्यू। फिर तो ओवरेज हो गए, खैर अब तो बच्चे हैं, हमने दिमाग में भी नहीं थी कभी ऐसा भी हो जाएगा। जितने मुख्यमंत्री आए हैं, देखो हम आज उस प्लेटफॉर्म पे हैं। पिछले मुख्यमंत्रियों को मैं कोई कमियां नहीं गिनाऊंगा, उन्होंने भी अपने समय में एक काम किया है, यहाँ तक हरियाणा को लेके आए हैं, उनका अपना योगदान है। लेकिन इन 9 सालों में खट्टर साहब ने जितना ज़बरदस्त काम किया है, इतना ज़बरदस्त काम किया है, मेरे को नहीं लगता कोई और ऐसा नहीं है। वो ना 70 साल के युवा हैं, 70 साल के युवा सोते नहीं, और हम हर समय आम पब्लिक की चिंता में रहते हैं, इसलिए जनता के लिए तो मीठा है। तो बिल्कुल तकड़े भगत हैं बीजेपी के ना। मैं सुनिए, मैं स्पष्ट कह देता ना चाहता हूँ, ना मेरा कोई बीजेपी से पीछे कोई संबंध है, और ना मेरा कोई सरकार से संबंध है, ना मैं सीधे सीधे मुख्यमंत्री को जानता हूँ। मैं तो आम जनता में घूमता हूँ, सामाजिक कार्य करता हूँ, आम पब्लिक की जो आवाज़ आती है। मतलब आप देखो किस तरह की हो रहा है, मतलब गहराई देखो। हाँ, मैं धरातल से जुड़ा हुआ हूँ और मैं आंकड़े भी दे सकता हूँ। इतने गरीब आदमियों को नौकरियां मिली हैं जो सोच ही नहीं सकते, इतने गरीब आदमियों को पैसे मिले हैं और डायरेक्ट आए हैं। बीच में ना जो ये एक दलाल प्रथा, इसको ख़त्म किया है, वहाँ से एक क्लिक हुई और लाखों परिवारों को, जैसे आप कृषि के बारे में कह रहे थे, वहाँ पे भी जितना जो मुआवजा है डायरेक्ट आया है। पहले बिचौलियों के माध्यम से आया जा करता था। भ्रष्टाचार कितना था, मैं फिर कहता हूँ भाई, भ्रष्टाचार पे जो हम सोचते हैं उस तरीके से काम शायद ना हुआ हो, लेकिन अच्छा काम हुआ है, टारगेट वही है। थोड़ा सा ऑनलाइन सिस्टम, थोड़ा सा और पेशेंस रखने की जनता को आवश्यकता है। स्मूथली इतना बढ़िया काम होगा और हरियाणा को टॉप लेवल का स्टेट खट्टर जी के नेतृत्व में बनेगा। मेरे को ना इन सब क्रियाकलापों से ऐसा आभास हो रहा है, ऐसा मेरे को लग रहा है। और अगर आप भक्त भी कहें, मैं खट्टर जी को मैं परिचित नहीं हूँ, ना वो मेरे से परिचित है, ना मैं उनसे, लेकिन ज़बरदस्त काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल। और बातचीत करी है इनसे, सर ने बताया कि मैं बिल्कुल उनको जानता भी नहीं हूँ, ना वो मना जानते, लेकिन जो उनके कार्य है वो बताए हैं। तो साथियों, आपने किसी लगी या वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करियो, जो इनके विचार है उस पर प्रतिक्रिया जरूर दियो।